अलवर में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। साथ ही पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। आपको बता दें कि इस बार अलवर जिले का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने मुंडावर के विधायक ललित यादव पर अपना दांव खेला है और बहुजन समाज पार्टी ने यहां से फजल हुसैन को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन इन सब के बीच अलवर जिले की जनता का क्या सोचना है और चुनाव को लेकर यही जानने के लिए कोशिश की हमारे संवाददाता मुदित गौड़ ने। देखिए हमारी ये खास राजनीतिक ग्राउंड रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही अब चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा से प्रत्याशी और केंद्र सरकार में मंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव। उनसे जानते हैं कि जनता के बीच अभी वो जा रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, जनता की क्या समस्याएं उनके पास सामने आ रही है जिनको उनको आगे निवारण करना है। सर, क्या समस्याएं जनता की आ रही है? ये चुनाव सांसद से उम्मीद कर रहे हैं। ये चुनाव मोदी की गारंटी के ऊपर चुनाव है और मैं जितना लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों को लगता है कि 10 साल में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से विकास और विरासत को आगे लेकर के देश को आगे बढ़ाया है, पूरे देश के सामने एक बहुत मजबूती के साथ विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर जो कार्य किया है, लोगों का एक स्वाभाविक रूप से उत्साह प्रधानमंत्री जी के प्रति है और ये चुनाव मोदी की गारंटी को चुनने का चुनाव है। सर, आपको यह टिकट डिक्लेयर किया, उसके बाद लगातार आप कार्यकर्ताओं से मिले, सभी से आपने मुलाकात की, आप जनता के बीच अब जाना शुरू हो चुके हैं। जनता का अपार सहयोग और प्यार भी आपको दिखने लगा है और अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भी बाजार में आ चुके हैं, बसपा प्रत्याशी भी जनता के बीच जा रहे हैं। क्या पूरा जो माहौल है उसमें क्या मुख्य बातें सामने आ रही है? बालकनाथ जी यहाँ से पहले सांसद रहे हैं। देखो, हमारी पूरी टीम यहाँ पर एकजुट होकर के काम कर रही है। बालकनाथ जी ने खुद ने चुनाव की कमान संभाल रखी है। सारी पार्टी एकजुट है, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के मन में एक बड़ा उत्साह का वातावरण नजर आ रहा है और ये उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति। कांग्रेस तो कहीं रेस में ही नहीं है। सर, कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर जो पूर्व में सांसद कहे और उस राज क्षेत्र के नेता हैं जो कांग्रेस में अभी तक जुड़े रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। क्या मैं कह रहा हूँ, क्या नजर आ रहे हैं? बहुत अच्छा है और भी लोग काफी, मतलब पूरा समाज ही साथ आ रहा है। अब उन लोगों को लगने लगा है और खुद कह रहे हैं, डॉक्टर करण सिंह जैसे व्यक्ति जो इतने बड़े हार्ट के सर्जन रहे, 2 बार MP रहे, विधायक रहे, वो खुद कह रहे हैं कि अब ये देश को अगर कोई आगे चला सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी और वो पार्टी चला सकती है। और बीजेपी की जो लोकतांत्रिक रूप से कार्य करने की शैली है वो भी सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सर, अलवर को सबसे बड़ी चीज जो हाईवे मिले, उसके बाद इंडस्ट्रियां बढ़ी, आप मंत्रालय भी देखा आपने, वर्कर्स से जुड़े रहे हैं। एक्सप्रेसवे का अलवर को क्या फायदा मिलेगा और आगे आगामी क्या योजना? देखो, ये एक्सप्रेसवे तो एक लाइफलाइन बनने वाला है, एक कॉरिडोर बनने वाला है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है और हमारे गडकरी जी से बात करने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जिस प्रकार से बनाया है, उसके कट जो हैं वो हमारे अलवर के नजदीक आते हैं। तो लंबे समय से जो अलवर के इंडस्ट्रियल एरिया को भी जो एक अप्रोच चाहिए थी, वो अप्रोच मिली है और जब आपको एक्सप्रेसवे की अप्रोच मिलती है तो आगे जो इंडस्ट्री है उसके बढ़ने का एक अवसर बनता ही है। अलवर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कार्य योजना आपने बनाई है कि अलवर को आपको देने की प्राथमिकता और सौगात क्या रहेगी? अलवर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, अलवर प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, अलवर टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, अलवर इंडस्ट्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, अलवर युवाओं के रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, अलवर एग्रीकल्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे और से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए ललित यादव हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह का इस बार चुनावी माहौल नजर आ रहा है। लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं और यहाँ पर भाजपा से केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को यहाँ उतारा गया है। तो क्या इनकी रणनीतियां हैं, किस तरह का चुनावी माहौल अभी नजर आ रहा है और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? ललित जी, क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव के? आप विधायक हैं, मुंडावर से पहली बार आपको टिकट मिला, आप चुनाव जीते और अब आपको लोकसभा का टिकट दिया है कांग्रेस ने। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? 8 विधानसभाएं आपको कवर करनी है। देखो, जो पिछले 10 सालों में इन्होंने वायदे किए, नौजवान को रोजगार की बात कही, किसान को आय दोगुनी करने की बात कही और अलवर जिले को बहुत आगे ले जाने की जो बात कही, वो इनके केवल बातें खोखली निकली हैं। उन्हीं सब बातों को देख करके अभी अलवर जिले में बहुत सारे जगह कारखाने लगे हुए, भिवाड़ी में हैं, कुसखेड़ा में हैं, नीमराना में हैं, बहरोड में हैं, शाजापुर में हैं और अलवर में भी लगे हुए हैं। नौजवान साथियों को रोजगार की बात है, उनको रोजगार मिले, उनका परिवार चले और किसान
को जो बिजली की बात राजस्थान सरकार ने करी थी, फ्री दे रहे थे, उसमें भी ये लोग ऊपर नीचे करे। बहुत सारे मुद्दे जो अलवर की विकास की गति पिछले 10 साल में रुकी है, उसको गति देने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि ताकत मिलेगी, जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा। और जिस प्रकार से हम गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये डेफिनेटली इस बात को हम जनता भी मान रही है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी अलवर से जीत रही। पूर्व में 2 बार यहाँ से भवन जितेंद्र सिंह चुनाव लड़े और भाजपा की ओर से 2 बार महंत बालकनाथ और चांदनाथ जी को यहाँ पर टिकट दिया गया। अब की बार भूपेंद्र यादव जी को टिकट दिया है। यादव फैक्टर कुछ जो है दोनों पार्टियों ने इस बार खेला है। क्या इफेक्ट पड़ेगा? कांग्रेस को अभी नुकसान हुआ है कि कुछ पूर्व सांसद सहित कुछ नेता यहाँ से अभी पार्टी छोड़कर गए हैं। क्या किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखो, जब भी कभी कांग्रेस पार्टी ने यादव को उम्मीदवार बनाया है, वैसे तो सब जातियां ही समान है, लेकिन पर्टिकुलर कभी दोनों जातियों की, दोनों पार्टियों का सेम जाति का प्रत्याशी रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उसमें मजबूत रही है। अभी भी वही पूरे जिले में दिख रहा है कि लोगों का बड़ा मन बना हुआ है। 36 कौम, सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों ने मन बनाया हुआ है और विशेष रूप से जवानी ने इस बात का मन बनाया है। अलवर जिले के नौजवान ने इस बात का मन बनाया कि पहली बार इतने लंबे समय के बाद में किसी जवान व्यक्ति को, किसी हमारे साथी को, दोस्त को, भाई को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इस मौके को हम जाने नहीं देंगे। और नौजवान ने इस बात की कसम खाई है, नौजवान ने इस बात का विश्वास पैदा किया है कि हम किसी भी कीमत पर इस बार कांग्रेस पार्टी को ललित यादव चुनाव जिताकर संसद में भेजेंगे। अभी हाल ही में कांग्रेस की सरकार रही है, विधानसभा चुनाव होके चुके हैं। आपने जीत हासिल की मुंडावर से। कांग्रेस की लगभग 5 सीटें भी हैं अलवर विधानसभा की बात, अलवर की बात करें तो लोकसभा में उन 5 सीटों का इस बार कांग्रेस को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? देखो, हमारा करीब 1,70,000 वोट विधानसभा चुनाव में ज्यादा था, बीजेपी से ज्यादा वोट में मिला है। और अब जो 1,70,000 था, अब वो करीब 2.5 लाख और 3 लाख के समथिंग पहुंच गया है। जिस प्रकार से मैंने मुंडावर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जनता ने आशीर्वाद दिया, ऐतिहासिक परिणाम वहां आया। मैं 36,000 वोटों चुनाव वहां जीता था। यहाँ भी अलवर जिले में भी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में भी निश्चित रूप से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। जनता ने इस बात का मन बना लिया है कि अपने को देंगे, बाहर के व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। हम मौजूद हैं अलवर के कंपनी बाग में, जहां पर आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस से प्रत्याशी ललित यादव यहां पर लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। किन मुद्दों को लेकर के जनता की बातें सामने आ रही हैं, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको वादे किए जा रहे हैं? सर, आप यहाँ पहले विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब आप नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव है 19 अप्रैल को, जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सेंट्रल के? देखिए, मुद्दे की बात करें, अलवर के मुद्दे की बात करें तो यहाँ पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के विधायक रहे हैं, अब तीसरी बार फिर वापस बीजेपी के विधायक हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार बीजेपी के सांसद हैं। लेकिन अलवर की हालत ये है कि पानी के लिए आज भी अलवर तरस रहा है। सफाई की हालत ये है कि पूरा शहर जो है दुर्गंध में सड़ रहा है। स्टेट की बात करें तो चिरंजीवी जैसी योजना जो कांग्रेस सरकार ने चलाई थी, उसको ये सरकार बंद कर रही है। और सेंटर की बात करें, मोदी की गारंटियों की बात करें तो मोदी ने जो गारंटी दी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की, वो फेल हो चुकी है। किसान की आमदनी दुगनी करने की वो फेल हो चुकी है। 100 दिन में काला धन लाने की वो फेल हो चुकी है। डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता करने की वो फेल हो चुकी है। आतंकवाद भ्रष्टाचार खत्म करने की वो गारंटी फेल हो चुकी है। डॉलर रुपया बरोबर करने की गारंटी फेल हो चुकी है। न स्मार्ट सिटी बने, न बुलेट ट्रेन चली, कुछ नहीं आया धरातल पे। सिर्फ और सिर्फ बड़े हवाई दावे किए गए, लेकिन धरातल पे कुछ आया नहीं, जनता को कुछ मिला नहीं। आज 10 साल के राज के बाद में हालत ये है कि बेरोजगारी दर चरम पे है, जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा बड़ा घोटाला, सरकार का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। हजारों करोड़ रुपए, 12,900 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये काट के हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। बहुत झूठ बोल लिया, अच्छे दिन लाने का वादा किया था ना, क्या आ गए अच्छे दिन? आज आम जनता, आम किसान सड़कों पे बैठा है। किसान के रास्ते में आप कील बिछा रहे हो, उस किसान के जिसने इस देश की जनता का पेट भरा है। आज उस जवान पे जिसको आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह रहे थे, उसको अग्निवीर लाके 4 साल में शहीद कर रहे हो आप। ये आपका मैनेजमेंट है। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के अब दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और महज 1 माह बाद यहां लोकसभा चुनाव होना है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा, जिसको लेकर के चर्चाएं अभी जोरों पर नजर आ रही हैं। अलवर की बात की जाए तो अलवर
एनसीआर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ दिल्ली के नजदीक होने के चलते यहाँ पर कई संसाधनों की अभी भी कमी देखी जा रही है। तो सांसद के चुनाव को लेकर के सांसद से काफी अपेक्षाएं भी यहाँ पर लोगों को रहती हैं। हमारे साथ यहाँ अलवर वासी कुछ मौजूद हैं जिनसे हम आज चर्चा करेंगे कि क्या वो शहर के मुद्दे हैं, क्या वो शहर की समस्याएं हैं जो आज राजनेताओं को ध्यान में रखने की जरूरत है और आगामी चुनाव में वो काफी प्रभावित रहती हैं। सर, आप क्या मानते हैं, अलवर जिले की अगर बात की जाए तो अलवर में सांसद के चुनाव होने हैं, क्या मुद्दे हैं जो अलवर में सबसे बड़ी मुद्दा तो पानी का है। पानी पहले जो रोज आता था, आज 4 दिन में 5 दिन में एक बार आता है और वो भी पूरा नहीं आ पाता। दिल्ली के नजदीक है अलवर, उद्योगों को लेकर के काफी उम्मीद रहती है। क्या उनसे क्या लोगों को रोजगार तो मिलने का नुकसान ही हो रहा है एनसीआर से अलवर में। क्या दिल्ली का फायदा अलवर को नहीं मिल पा रहा? दिल्ली का फायदा बिल्कुल अलवर को नहीं मिल पा रहा। क्या डेवलपमेंट की अभी कमी है जो जिस डेवलपमेंट को अगर दूर करे तो और जो हमारा अलवर का एमआई एरिया उसको डेवलप किया जाए, इसमें नई नई इंडस्ट्री लगाई जाए जिससे अलवर में रोजगार के अवसर ज्यादा हो। सर, आप क्या मानते हैं, क्या यहाँ के इस बार चुनावी मुद्दे नजर आ रहे हैं आपको कि जनता क्या सोचकर अपना मतदान करने जाएगी? एक तो पानी की सुविधा के देख के करेगी, पानी आना चाहिए। अभी हाल ही में दोनों ही पार्टियां दावा करती हैं कि हम पानी लाएंगे, हम पानी लाएंगे। किस तरह से पानी आएगा? नहीं सर, बीजेपी सरकार पानी ला सकती है। बीजेपी ला सकती है बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल में और स्टेट में है, इसलिए। आप क्या मानते हैं इस बार क्या मुद्दे हैं अहम जो लोगों के लिए काफी अहम बने हुए हैं? मुद्दा मेन महंगाई का है। महंगाई आप देख रहे हो कितनी बढ़ती जा रही है, 1200 सिलेंडर हो गया है। इस महंगाई को कम करना पड़ेगा। महंगाई कम करने की आवश्यकता है। तो अभी हाल ही में पेट्रोल कम किया, क्यों सर? क्या 2 रुपए कम करा सर? 80 वाला पेट्रोल 2 रुपए कम करके 109 रुपए था, उसको 2 रुपए कम करा गया है। कोई बड़ा असर नजर नहीं आ रहा है। तो जो मुद्दे हैं वो लगातार जारी हैं और सभी का जो मानना है वो अलग अलग तरीके से सब जानते हैं कि कहीं रोजगार की आवश्यकता है तो कहीं महंगाई कम करने की आवश्यकता है। आप क्या मानते हैं, अलवर के व्यापारी को क्या चाहिए? सर, व्यापारी को पूरी फैकल्टी चाहिए ताकि अलवर को कोई काम हो तो उसको जयपुर और दिल्ली के लिए ना भगना पड़े, उसको सब यही मिल जाना चाहिए। अभी हाल ही में जिले बने, क्या अलवर को संभाग की भी आवश्यकता थी? हाँ, संभाग की आवश्यकता है अलवर को एक। और जो रोजगार को लेकर के अगर बात की जाए तो अलवर में इंडस्ट्री को लेकर के काफी माना जाता है, दिल्ली के नजदीक है। तो क्या अलवर में ऐसा डेवलप हो सकता है जो अभी तक नेताओं की नजर में नहीं आया? एमआईए को डेवलप करो। एमआईए अब डेवलप नहीं है सर। जो एक्सप्रेस वे यहाँ से निकाला है, क्या बेनिफिट्स इसके मिलेंगे कभी? हाँ, भविष्य में मिलने के आसार अच्छे हैं इसमें। सर, क्या मानते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, किन मुद्दों को लेकर के लोग अपना मतदान करें? मुद्दे पानी की व्यवस्था, सफाई, महंगाई और रोजगारी, यही मुद्दे हैं। इन पे चुनाव होते हैं, इन पे होते आए हैं। अभी आम जनता को क्या आम जनता मांग कर रही है? क्या आम जनता उम्मीदें हैं? अलवर की जनता पानी की समस्या से त्रस्त है, सफाई की समस्या, रोजगार यहाँ बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि यहाँ का एमआईए एरिया है वो डेवलप हुआ नहीं इतना। बाकी अब जो नया एक्सप्रेस वे बना है उससे उम्मीद है कि एमआईए में रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार बिल्कुल थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उसमें बढ़ेंगे रोजगार। और भी साथी हमारे मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं आप कि क्या स्थितियां हैं अभी, और चुनाव हर बार आते हैं, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? ये समस्या तो मैंने जो आपको बताई थी कि अलवर में पानी की समस्या तो बहुत ही ज्यादा है। आदमी लेडीज बेचारी टक्कर लगाते रहते हैं पानी वाने के चक्कर में से। दोनों ही पार्टियां दावा करते हैं कि हम पानी लाएंगे, हम पानी लाएंगे, क्यों नहीं आ पाया अब तक पानी? पर देखो, अब बीजेपी का शासन आया तो हो सकता है उम्मीद अब लग रही है कि इसमें काम होगा हमारा। दोनों तरफ सरकार बनी है, दोनों तरफ, केंद्र में भी इसी की है और यहाँ पे भी है। प्रलोभन देने का मौका नहीं है। तो इसलिए क्या मानते हैं आप किन मुद्दों को लेकर? देखो सर, मुद्दा तो सिर्फ पानी का ही है, बाकी महंगाई को भी और भी मुद्दे हैं। सब बढ़िया, इंडस्ट्री चल रही है, अच्छी अच्छी कंपनी है, मेट्रो है, अशोक लीलैंड है, और क्या चाहिए। कंपनियां चल रही हैं लेकिन व्यापारियों को कहीं और छोटे डेवलप करने की स्थिति है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी जब अपने आप को खुद को डेवलप करते हो, सरकार का कहीं को लेना देना नहीं होता। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर करने का। NH 148 निकाला है, बॉम्बे का जमीनें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मुद्दा सिर्फ पानी का है और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार भी देंगे। इंडस्ट्री ऑलरेडी है, सरकार ऐसा कुछ नहीं है, सब ब्रांड लगातार बढ़ा हुआ है। हाँ, खूब बढ़ रहा है। आज बेलदार 700 रुपए ले रहे हैं, आप बताओ। बेलदार मोटरसाइकिल पे आ रहा है और क्या चाहिए आपको, बताओ इससे ज्यादा। सर, क्या मानते हैं आप, क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार? मुद्दे तो यही है कि जैसे कि जयपुर से और दिल्ली के लिए सुबह के टाइम में 1-2 ट्रेन के अलावा कोई ट्रेन नहीं है। पैसेंजर भी नहीं दिल्ली के लिए? कोई भी नहीं है भाई, सब जगह पैसेंजर मिल जाएगी मगर अलवर से दिल्ली के लिए कोई पैसेंजर हो भाई। एक मान लो गरीब आदमी भी, साधारण किराए की गाड़ी कोई नहीं होनी चाहिए। और क्या मुद्दे हैं भाई? और 1-2 ट्रेन बढ़नी चाहिए। मान लो एक आश्रम निकल जाए तो उसके बाद क्या भाई, या तो महंगी वाली गाड़ी है, डबल डेकर, उसके अलावा कोई ट्रेन नहीं है भाई। आने जाने वालों के लिए तो हमें तो यही चाहिए। गरीब तबके के लिए समस्या है इस चीज की, ट्रेन नहीं है। ट्रेन नहीं है।
क्या और अभी तक के जो सांसद रहे हैं उन्होंने सोचा नहीं इस बारे में? वंदे भारत तो चला ही, लेकिन पैसेंजर नहीं चला। पैसेंजर चलनी चाहिए, वंदे भारत तो भाई पैसे वालों के लिए। देखो ये थे सज्जन जिन्होंने कहा कि यहाँ से अलवर से दिल्ली के लिए एक साधारण किराए की पैसेंजर ट्रेन भी चलनी चाहिए। और भी भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव आ रहा है और क्या जनता के मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के वो मतदान करेंगे? जो अलवर का मुद्दा तो एक ही है, पानी का। हर कॉलोनी हर जगह एक ही समस्या है, पानी की, और कोई समस्या नहीं है अलवर की। काफी अच्छे इंडस्ट्रीज वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज अपने हिसाब से सब चीज सेट है यहाँ पर। भैया आएगी तो बीजेपी, रास्ते भी आ रहे हैं, रोड भी आ रहे हैं। बीजेपी हर मोदी क्या मुद्दे अहम नहीं है इस बार? मोदी अहम, मोदी देश की सबसे बड़ा मुद्दा अलवर के अंदर है पानी का। लेकिन मेरा केवल एक मानना है कि बोलते भूपेंद्र जी पहले मंत्री रहे थे केंद्र सरकार के अंदर, तो ऐसी क्या मजबूरी थी उनके सामने कि वो जहां पर वो मंत्री रहे वहां पर उनको खड़े होने का मौका नहीं लगा, वो अलवर के अंदर आके खुद राज्यसभा से मंत्री थे, खड़े हुए नहीं। हाँ, तो लेकिन एक प्रॉपर स्टेट कहीं के रहने वाले हैं, वो प्रॉपर अलवर के तो है नहीं। दिल्ली के नजदीक है, अलवर में आते जाते रहे सर, आते जाते रहे हैं, गेस्ट आते हैं और गेस्ट जाते हैं, तो वो घर के काम नहीं कर पाते। मुद्दे क्या है इस बार आम के? अलवर की जनता क्या चाहती है? साफ सफाई और पानी के दो मुद्दे हैं जिनके ऊपर बीजेपी बिल्कुल इस समय तो फेल नजर आ रही है। सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? जो सांसद बने वो क्या क्या व्यवस्थाएं करके दें? सर, फर्स्ट केंद्र सरकार से जो योजना बनाई है उन्होंने सिली सेड या दूसरी जगह से पानी लाने की, उसको सक्सेसफुल कराना चाहिए। जैसे अलवर को मुख्य रूप से संभाग की आवश्यकता है, मेट्रो की आवश्यकता है और लंबी ट्रेनें और बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ रोजगार की बड़ी समस्या है अलवर जिले में। आपको मैं बताऊं कि हमारा एमआई एरिया जो है वो बहुत डाउन जा चुका है, जबकि वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। व्यापार को देखें तो व्यापार भी इस समय बहुत डाउनफॉल चल रहा है, व्यापार की तरफ भी केंद्र को देखने की जरूरत है। हम मौजूद है अलवर लोकसभा क्षेत्र के उन युवा वर्ग के साथ जो इस बार मतदान 19 अप्रैल को मतदान करेंगे और उनसे जानते हैं कि अलवर के किन मुद्दों को लेकर के चर्चाएं रहेंगी, किस तरह का माहौल अभी चुनाव का बना हुआ है। तो जो युवा वर्ग है वो काफी उत्साहित नजर आता है मतदान करने को लेकर के। समस्या देखो बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, इसका समाधान करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें क्या है कि पहली बात है जो युवा है आज की पीढ़ी में बहुत ज्यादा बेरोजगार है, तो उनके लिए वैकेंसी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी लाई जाए। दूसरी है कि जो भी किसानों की समस्याएं हैं उनका भी समाधान होना चाहिए। किस तरह का समाधान आप चाहते हैं? अभी लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी आ रहे हैं, किस तरह के समाधान की मांग करते हैं आप? क्या क्या चाहते हैं कि आपका जो नेता बन के आए वो क्या आप किस तरह से समाधान करें? मतलब एक तो यह है कि मतलब युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी प्रदान करें और जितनी भी उनके बेरोजगार की समस्या है उन्हें ज्यादा से ज्यादा दूर करें। और क्या मानते हैं आप, अलवर की सबसे मुख्य चीज क्या है जो अभी अलवर में छूटी हुई है और आगामी जो नेता यहाँ पर चुन के आए, सांसद जो चुन के आए, वो इस समस्या को दूर कर दें, अलवर के लिए राहत दें? अलवर की समस्याओं के बारे में तो हम नहीं कह सकते, फिलहाल हम ये पढ़ने के लिए। बाकी नॉर्मली एक समस्या देखें तो कोई भी एग्जाम होता है वैकेंसी, तो उसको सबसे पहले पेपर लीक होता है। जो वैकेंसी होती है, मानो जितनी भी वैकेंसी है उनमें से कम 5-6 पेपर भी लीक हुए तो इतनी बड़ी समस्या हो जाता है। तो धोखा होता है। वो इतनी मेहनत करता है, 1 साल हो जाता है उसको, दिन में रात में 16 घंटे पढ़ रहा है, जो खाना भी नहीं खा रहा टाइम से, उसके साथ क्या होता है? धोखा होता है उसके साथ। हर वैकेंसी में, कोई भी वैकेंसी हो, मुख्य समस्या बेरोजगारी और युवाओं के साथ पेपर लीक की समस्या, लीक, धोखाधड़ी हो रही है, जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या फिलहाल ये है। तो क्या इस बार आप प्रत्याशी जो चुनेंगे क्या सोचकर चुनेंगे कि वो इन सब चीजों को खत्म कर दे? इन सब चीजों को सोचकर सर ये है कि जो धोखाधड़ी हो रही है उसके खिलाफ ऐसा कदम उठाए कोई, जो कर रहे हैं इसको एक बार सोचें। अपने नेता से भी उम्मीद करेंगे 4-5 बार सोचे कि इसको करने से पहले किया जाए या नहीं किया जाए इसको। अभी हाल ही में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर युवाओं का जो मुख्य समस्या है वो पेपर लीक की समस्या को लेकर के युवा काफी परेशान नजर आते हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर लोकसभा सीट पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? अभी क्या माहौल अभी नजर आ रहा है और किन समस्याओं को लेकर मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे? नमस्कार, मैं अलवर लोकसभा सीट के लिए सबसे बड़ी जो मुख्य समस्या अभी हमारे यहाँ पर है वो अभी राजस्थान में पेपर लीक की थी। जैसा भी आपने देखा, पिछली सरकार में 17 पेपर लीक हुए। युवा जो अपने जिंदगी के युवावस्था के महत्वपूर्ण जितने भी अपना समय होता है वो पढ़ाई में लगा रहा है। माता पिता अपनी खून पसीने की कमाई से एकत्र धन को बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। फिर भी ऐसा सिस्टम, ऐसा कार्यप्रणाली, ऐसा शासन तंत्र था जिसने युवाओं के साथ धोखा किया।
जो पढ़ने वाला बालक है उसके साथ धोखा ये हुआ कि वो तो बेचारा दिन रात पढ़ाई कर रहा है, और जो अयोग्य हैं जिनने कोई पढ़ाई नहीं करी उनने पैसे देकर पेपर खरीद लिए और उन सबकी भर्तियां हो गई। हम ऐसा चाहते हैं कि इसके विरुद्ध एक ऐसा कानून बने कि जो पेपर लीक कराने वाले के लिए भी और जो उस चीज को संरक्षण दे रहा है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि लोगों को ये लगे कि पेपर लीक करने से हमें कठोर दंड मिलेगा। और इस पे तो अलवर की अगर आप बात करें पेपर लीक के साथ साथ तो पूरे राजस्थान की समस्या की बात हो गई। अलवर लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा की क्या स्थितियां हैं? यहाँ मुख्यतः लोग आज पानी को लेकर परेशान हैं, और क्या मुख्य समस्या मानते हैं? क्या यहाँ अलवर में पर्यटन को बढ़ावा मिले? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अलवर जो है भौगोलिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से और पर्यटन के क्षेत्र से बहुत ही स्वर्णिम स्थान है। आगरा, जयपुर और दिल्ली ये ट्रायंगल कहलाया जाता है, टूरिज्म ट्रायंगल। भारत में आने वाला लगभग 90% टूरिस्ट दिल्ली, जयपुर और आगरा इन तीनों जगहों पे आता है, और अलवर इन तीनों पे ही लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अलवर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी विकसित किया जा सकता है, और तो और सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी। ज्योतिष शास्त्र की रचना अलवर में ही हुई है। तो अभी आप जो अपना मतदान करेंगे तो क्या सोचकर करेंगे? आपका प्रत्याशी किस समस्या का समाधान करेगा? हम ये सोचकर मतदान करेंगे कि जो हमारी इन सब कार्य योजनाओं को मूर्त रूप दे सके। हमारा प्रत्याशी, हमारा प्रतिनिधि, प्रत्याशी तो है ही वो, जो प्रत्याशी जीतने के बाद में हमारा प्रतिनिधि बने, जो अलवर को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को कह सके, और अलवर में चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके धार्मिक पर्यटन स्थल हो, उन सबको अच्छे तरह से रख दे। इंडस्ट्रीज के बारे में अलवर में बहुत अच्छे मिनरल्स और वो निकल रहे हैं, लेकिन सरिस्का की वजह से वो थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं। उसके कोर एरिया को डिसाइड करे, उसके पूरी तरह से वन क्षेत्र का डिसीजन हो, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर अलवर का प्रतिनिधित्व हो, ये हम चाहते हैं। दिल्ली और जयपुर के मध्य में बसा अलवर है, क्या यहाँ के मतदाता मानते हैं? क्या यहाँ पर आवश्यकता है? अभी अलवर में जैसे ही 3 जिलों को अलग कर दिया, उसके बाद अलवर जिला बिल्कुल छोटा हो गया, अलग थलग पड़ गया। यहाँ पर भौगोलिक रूप से पहाड़ भी हैं, झीलें भी हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, और विभिन्न बड़े बड़े मंदिर है, इंडस्ट्री भी है। सबसे बढ़िया यहाँ पर टूरिस्ट जो है, टूरिज्म का ये हब अगर बन जाए, हम तो प्रत्याशी जो विजयी होगा उसी से यही करेंगे, उम्मीद करते हैं कि यहाँ टूरिस्ट पैलेस के रूप में और इंडस्ट्रियल हब इसको बनाया जाए। एजुकेशन के सेक्टर में भी अलवर आगे बढ़ रहा है, तो एजुकेशन के कुछ इंस्टीट्यूट या जैसे SIC मेडिकल कॉलेज खोला है, ऐसे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यहाँ IT का यहाँ हब बन जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर, अगर IT का यहाँ पर हब बन जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार अलवर में होंगे। हम यही जीते हुए प्रत्याशी से उम्मीद करेंगे कि यहाँ IT का और टूरिस्ट पर ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान दें। ये है अलवर वासी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर अभी उद्योग लगे हैं, रोजगार बढ़े। आप क्या मानते हैं अलवर की मुख्य जो जरूरतें हैं, आज जो भी नेता चुन के आए वो आपकी इन चीजों पर ध्यान दें? देख, जब अलवर में